Hey everyone, the Dark Knight is here. दोस्तों, नहीं, my fellow brownies, ख़वातीनो हज़रात, देवियों सजनों, हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अयाम आए हैं जब हम बचपन में अपने वालिदैन के साथ शाम को साथ बैठकर टेलीविज़न पर एक मज़ाहिया फैमिली ड्रामा देखा करते थे। उस ज़माने के जो फैमिली ड्रामे थे वो वाकई फैमिली ड्रामे थे। जो ड्रामों की जो तहरीर थी, जो मज़ाह था, जो कारकर्दगियाँ थी अदाकारों की, वो सब कुछ माकूल थी। अभी स्टार्ट कर लो गाड़ी, यही टाइम मिला था। ना वालिदैन को हिचकिचाहट होती थी, ना हम बच्चों को किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी कि हम जो फैमिली ड्रामा देख रहे हैं उसमें कोई ऐसा मंज़र नहीं आने वाला या कोई ऐसा लतीफ़ा नहीं सुनाने वाले जिसके बाद माँ बाप फैसला करें कि बच्चों आइंदा से हम ये फैमिली ड्रामा साथ बैठ के नहीं देखेंगे, क्योंकि ये पहले फैमिली ड्रामा था और अब नहीं है। तो हमें अपने वक्त में इस किस्म की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी। ड्रामे बहुत अच्छे थे, फैमिली ड्रामे बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद ज़माना बदल गया, कहानियाँ बदल गईं, लतीफ़े बदल गए, किस्सा सुनाने का जो हुनर था वो गायब होने लग गया। अच्छा लिखने वाले चले गए, मुसन्निफ़ीन गायब हो गए या शायद वफ़ात पा गए। वक्त बदल गया, सब कुछ होने लग गया, बस वो कहानियाँ गायब हो गई, वो क़िसस गायब हो गए। और यूँ साथ बैठकर फैमिली ड्रामा देखने का जो सिलसिला था, जो मकसद था, वो ख़त्म हो गया। तो जो लोग इस वक्त को बहुत याद करते हैं, मेरे पास एक खुशखबरी है। मुझे हाल ही में एक इंडियन फैमिली ड्रामा मिला है द वायरल फीवर पे, TVF। और मैं ये कह सकता हूँ कि कई सालों के बाद, या हो सकता है कि 1 या 2 अशरों के बाद, कोई ऐसा फैमिली ड्रामा देखने को मिला जिसमें अदाकारी, लिखाई, हिदायतकारी, मज़ाह सब अपने उरूज पर था। टेक्निकली अ मास्टरपीस। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ समाजी तंज और मज़ाह का बेहतरीन मंज़र पेश किया और घर गृहस्थी की बेहतरीन अक्कासी की है। गुल्लक। गुल्लक एक हिंदी लफ्ज़ है जो उस बर्तन को कहते हैं जिसमें पैसे जमा करते हैं, पैसे फेंकते हैं उसके अंदर। इसको अंग्रेज़ी में पिगी बैंक भी बोलते हैं। तो शो के मुख्तलिफ फर्नीचर्स में ये गुल्लक पड़ा होता है और हर किस्त में मिश्रा घराने में होने वाले रोज़मर्रा के क़िसस को ये बयान करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस शो का रावी है, नरेटर है। मिश्रा घराना, पति पत्नी संतोष मिश्रा और शांति मिश्रा और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा अनु और छोटा बेटा अमन पर मुश्तमिल हैं। इनकी ज़िंदगियां इस कोशिश में गुजर जाती है कि किसी तरह ये जो हमारे सर पर मसाइब का पहाड़ बना हुआ है, इसको हम किसी तरह तोड़ें और अपनी ज़िंदगियों में किसी तरह से सुकून हासिल कर सकें और हमारे मुश्किलों का कोई हल हमको मिल सके। ये एक टिपिकल मिडिल क्लास घराना है और कई करोड़ों मिडिल क्लास घरानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं गुल्लक में। मिश्रा घराने में ज़िंदगियां औसतन ताना तंज मारने, गलतियां करने, गलतियां निकालने, भूल जाने और तनकीद करने और इल्ज़ाम तराशियों में गुजर जाती है। छोटी छोटी बातों के छोटी छोटी बहस पर होने वाली छोटी छोटी जंगों को जीतने की कोशिश करते हैं, बुरे आदत बर्दाश्त करते हैं, अपनी माँ या बीवी की डांट खाने से बचने के लिए झूठ बोलते हैं,
तो यूं कह लें कि गुल्लक के मुसन्निफीन ने चार दीवारी और छत के बीच में घरेलू किस्से कहानियों का लाजवाब मंजर पेश किया है। गुल्लक की लिखाई में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप गुल्लक देखोगे तो गुल्लक के क़िसस के छोटे छोटे टुकड़ों में और गुल्लक के मुकालमे में आप अपने वजूद को पाओगे। जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये जो बयान कर रहे हैं ये मेरी ज़िंदगी से मिलता जुलता है। इस शो के पेशकश का सबसे कामयाब तरीन नुक्ता ही यही है कि जब हम गुल्लक देखने बैठते हैं हमें उसमें अपनी कहानियाँ, अपने वालिदैन की कहानियाँ और अपना घरेलू माहौल नज़र आने लगता है। गुल्लक में एक नुक्ते की ज़मानत तो पक्की है, जो कहानी है वो देखने वाले पर पूरा उतरेगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कहानी पेश करने का जो तरीक़ा है, जो कहानी सुनाने की जो कला है, वो बहुत रिच है। एक तरीक़ा है, उसमें सादगी है और उसमें ज़रा भी कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। उन्होंने सीधी सादी एक कहानी सुनाई है और अपनी बेहतरीन लिखाई के ज़रिए उन्होंने देखने वालों पर तासुर छोड़ा है। माँ बाप का रिश्तेदारों के बारे में झगड़ना, अमन का हमाम में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना, अनु के इंतज़ार में माँ का परेशान रहना और अनु का घर देर से आना। बाप और बेटों में इस बात का इत्तफाक कि घर की औरत जो खाना बनाकर आज उनको देगी डिनर में, वो निहायत ही डिसअपॉइंटिंग है। अमन का अपनी माँ को ये कहना कि हॉस्पिटल चले, वहाँ खुशबू अच्छी आती है। बिस्तर के नीचे दबे औराक जिनमें फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं और माँ बाप के झगड़े ड्रामाई अंदाज में इस तरह चले जाना जहाँ पर संतोष अपनी बीवी शांति को ये कहने पे मजबूर हो जाए कि तुम्हें तो उससे शादी करनी चाहिए थी जिसने तुमसे शादी करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि तुम्हारे सर पे जुएं बहुत थी। ये इस किस्म की बातें ड्रामे को मुकम्मल करती हैं। हर किस्त में एक वक्त ज़रूर आएगा जहां एक किरदार दूसरे किरदार से ये सवाल करेगा, आपको नहीं पता? ये बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि ये किसी फैमिली ड्रामे में इस पर ज़ोर देना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि ये एक समाजी तंज है। आपको नहीं पता का मतलब ये है कि मोहल्लेदारी रखने के साथ साथ घर वालों को दूसरे घरों के दूसरे हमसाए और मोहल्लों की कहानियाँ रिकॉर्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बगैर आपका दिन मुकम्मल नहीं हो सकता, आपको रात को नींद नहीं आ सकती। और इस शो में भी हर किस्त में आपको नहीं पता पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मुझे गुल्लक को लेके दो एतराज़ात हैं। एक तो ये जो हाल इंडियन फिल्मों में भी है, ज़रूरत से ज़्यादा म्यूज़िक भर देना। क्यों इतना प्ले किया जाता है? अदाकार डायलॉग्स बोल रहा है, मुकालमे चल रहे हैं, पीछे बेतुका म्यूज़िक बज रहा है, क्यों डालते हो म्यूज़िक? दूसरा एतराज़ मेरा है, जहाँ मिश्रा घराने में कैरेक्टर्स की ग्रोथ दिखाई है, ठीक है, और उनकी कहानी को बड़े अच्छे से पेश किया है, माँ बाप और दोनों बेटों को, वहाँ पे एक इंसान की कमी बेहद महसूस की गई, बेटी की। बेटी कहाँ है? बेटी कहाँ है यार? साउथ एशियन फैमिली ड्रामा बिना बेटी के, ये तो कमाल हो गया। पूरे शो में 3 सीजन्स हो चुके हैं, बेटी की कमी बहुत महसूस हुई। कहने को तमाम अदाकारों ने अपने मरकज़ी किरदार बखूबी निभाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि गीतांजलि कुलकर्णी का जो किरदार था, शांति मिश्रा का, एक माँ का, एक बीवी का, दैट वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस।
बेहतरीन, मतलब मैं कुछ मनाज़िर में सोच में पड़ गया, ये वाकई अदाकारी कर रही थी या सब कुछ असली था। क्योंकि जो कहानी है, जिस तरह से पेश किया गया है, जो तरीक़ेकार है, जो एस्थेटिक्स हैं, उसमें उस मिडिल क्लास का जो ड्रामाई पेशकश है, उसमें माँ की जो अहमियत है वो और बढ़ जाती है। माँ उसमें एक शौहर और 2 बेटों को पाल रही है, मैं तो ये कहूँगा। तो उसकी जो बेजारी दिखाई है रोज़मर्रा की, उसका जो ताना मारना है, उसका जो ज़बान दराज़ी करना है, डांट डपट करना है, लगता है जैसे गीतांजलि कुलकर्णी की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही रही है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। गुल्लक में कई सीन बेहतरीन हैं, लेकिन जो सीन मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन था, जो हार्ड हिटिंग था, जो दिल पे पड़ी है, वो था जब बाप संतोष को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जिस तरह से फैमिली संतोष को बिस्तर से उठाकर रिक्शे में बिठाती है, रिक्शे से फिर वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ बेड पे गिराते हैं और फिर एक रूम से दूसरे रूम भागते हैं। और फिर उसके बाद एक सीन आता है जहाँ अनु जो है उसको डॉक्टर दवाइयाँ लाने को कहता है। अगर किसी ने नोट किया हो, जो देख चुके हैं ऑलरेडी, इस पूरे सीन में अनु जो है बिना चप्पलों के अपने घर से हॉस्पिटल जाता है क्योंकि होश में नहीं होता। अब बाप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, एक मुसीबत आ गई, एकदम से हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, उसको होश ही नहीं था। ऐसे में अमन को इस चीज़ का ख्याल था कि पीछे चप्पलें छोड़ गए हैं, तो वो अपने साथ चप्पलें ले आता है अपने बाप की। तो जब वो दवाइयाँ लेने जा रहा होता है, अमन भाई को रोकता है और बाप की चप्पलें उसके कदमों पर गिराता है। और वो चप्पलों का जो साइज़ है वो छोटा होता है, लेकिन उसे इस चीज़ की फिक्र नहीं होती। वो उन चप्पलों को पहनता है और फिर दवाइयाँ लेने को जाता है। ये एक बड़ा ही अहम पैगाम था और मैं इसमें दाद देता हूँ राइटर्स को। ये होती है राइटिंग, इसे कहते हैं राइटिंग। इंसान इसमें सोच में पड़ जाए। घर में बाप की जिम्मेदारियां, बाप की हिक्मरानी, बाप का जो किरदार है, वो उन चप्पलों के ज़रिए बड़ी औलाद में मुंतकिल हुआ। गुल्लक मुझे पुराने इंडियन और पाकिस्तानी फैमिली ड्रामों की याद दिलाता है। मैं मवाजना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कई सालों के बाद, एक मुद्दत के बाद, एक ऐसा फैमिली ड्रामा देखने को मिला जो आज के ज़माने में फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठकर आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अभी 3 सीज़न्स मुकम्मल हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि गुल्लक की कहानी जारी रहेगी, क्योंकि 3 सीज़न्स तो बहुत कम है। ये एक फैमिली ड्रामा है और बहुत सारी कहानी सुनाना बाकी है। ऐसा लगता है अभी जैसे इस फैमिली के कहानियों की इब्तिदा हुई है, बहुत कुछ होना बाकी है। और जब मैं कहूँ कि बहुत कुछ होना बाकी है, तो जैसा कि गुल्लक इस बात पे ज़ोर देता है, मैं बात कर रहा हूँ क़िसस की, कहानियों की नहीं। आई एम समी नाइक। आपको नहीं पता? चले मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब मैं 1984